जरा सा एक बार फिर से मनीषा जी का रुख करेंगे और मनीषा जी से हम ये समझना चाहते हैं कि मनीषा मैम, अगर हम वोट परसेंटेज को देखें तो उसमें बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है, ठीक है 2017 के मुकाबले कम हुआ है, लेकिन अभी भी 2022 में भी बीजेपी का वोट परसेंटेज एग्जिट पोल का आंकड़ा बता रहा है वो 41% रहेगा और कांग्रेस उससे 2% पीछे 39%। लेकिन सीटों में जब हम देखते हैं कन्वर्ट करते हुए इसको, तो फिर कांग्रेस बीजेपी से काफी आगे। देखिए, इसका एक सीधा हिसाब है जो कुछ विशेष विश्लेषकों ने बताया है कि बीजेपी जहां जीतती है वहां एक हार्डकोर वोट बेस पे जीतती है, तो उसकी मेजॉरिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। इसके चलते पूरा मत प्रतिशत जो है वो बीजेपी की तरफ स्क्यूड दिखेगा। अगर हैवी मेजॉरिटी से आप अपनी कम सीटें भी जीतते हैं तो आपको वोट प्रतिशत ज्यादा दिखता है, और खास करके अगर छोटा बेस है जहां की 70 सीटें ही हैं, उत्तराखंड लगभग उत्तर प्रदेश के एक राउंड इलेक्शन के बराबर है, उतनी ही सीटें हैं। तो इसमें ये छोटा सा मतांतर जो है वो बहुत मायने नहीं रखता। लेकिन एक बात बहुत जरूरी गौर करने लायक है कि बीजेपी के विरोध में जरूर होगी बातें, लेकिन बीजेपी का सफाया नहीं हो पाया है जी। इसका मतलब कि जो चैलेंजर पार्टी रही है वहां पे, वो बहुत कमजोर पार्टी रही है। अगर कोई चैलेंजर अच्छा रहता, दमदार रहता, तो बीजेपी का मत प्रतिशत और कम हो सकता था। तो यही वो कारण है कि कई पॉकेट्स में हम देखेंगे कि बीजेपी का आधार परसिस्ट भी कर सकता है। तो उत्तराखंड के चुनाव के नतीजे देखने लायक होंगे कि ये जो मतांतर है, क्या वो सीटों में भी अंतर दिखता है जी, या कहीं परसिस्ट करती है ओल्ड बीजेपी लॉयल्टी। ये बातें देखने वाली होंगी। लेकिन मोटा मोटी सीट प्रोजेक्शन से लगता है कि कांग्रेस थोड़े से आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, फिरोज साहब कुछ जोड़ना चाह रहे थे। मैं देखिए, मनीषा जी ने जो कहा मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन मैं ये भी सोचता हूं बीजेपी ने जो 2-3 अपने मुख्यमंत्री वहां बदले हैं वो प्रो इनकम्बेंसी है, और लोग ये सोचते हैं कि अच्छे आदमी को बीजेपी लाना चाह रही है तो उसका प्लस पॉइंट है। तो मैं समझता हूं, अभी भी मैं समझता हूं कि बीजेपी कैन स्प्रिंग अप अ सरप्राइज। कोई अजब नहीं है कि वहां सरकार बना करके बीजेपी सबको हैरानी में डाल दे। अच्छा प्रदीप जी, ये जो आंकड़ा दिख रहा है 26 से 32 बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ, जो बात यहाँ पर फिरोज बख्श साहब कह रहे हैं कि साहब वो प्रो इनकम्बेंसी के तौर पर आप देखिए, मतलब जनता में मैसेज ये गया कि अच्छा नेतृत्व बीजेपी देना चाह रही है उत्तराखंड में। इसी वजह से क्या जमीन बचाने में कामयाब हो रही है बीजेपी? नहीं, देखिए, इसको तो प्रो इनकम्बेंसी नहीं कह सकते किसी भी लिहाज से। एंटी इनकम्बेंसी निश्चित रूप से है। 8 महीने पहले ऐसा लग रहा था कि बीजेपी सिंगल डिजिट में आ सकती है जी। वहां से जो रिकवरी की है बीजेपी ने वो बड़ी रिमार्केबल है। तो इसलिए और ये बात बिल्कुल मनीषा जी की ठीक सही है कि जो भी प्रतिद्वंदी था और यहाँ कांग्रेस है उसमें दम नहीं था, वरना बीजेपी का सफाया हो जाना चाहिए था। तो बीजेपी यहां तक आई है कि सिंगल डिजिट से कम अभी वोट परसेंटेज में वो आगे नजर आ रही है। ये बहुत बड़ी रिकवरी है जी। जोड़ना चाह रहे हैं कुछ? अभी 10 सेकंड का पॉइंट, प्रदीप जी के पॉइंट का एक्सटेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीजेपी के लिए कड़वे फैसले थे, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अंततः अगर वो कामयाब हो जाती है सरकार बनाने में, तो उसका अपने मुख्यमंत्री बदलने का फैसला सही साबित होगा। राजनीति में अपने लीडर को बदलना ये आसान फैसले कभी नहीं होते, किसी भी पार्टी के लिए नहीं होते, और उसने 2 मुख्यमंत्री बदले भारतीय जनता बिल्कुल, तीसरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो दिया है उत्तराखंड में, तो ऐसे में राजकिशोर जी उससे हल्की रिकवरी हुई है भारतीय जनता पार्टी की। तो ये धामी साहब धरती बचाते हुए बीजेपी के लिए नजर आ रहे हैं, या फिर हरदा कांग्रेस की ये कमजोरी कि वो सफाया नहीं कर पाई बीजेपी का? दरअसल मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की अंतर्कलह थी, बीजेपी में जो परिवर्तन हुए वो इस लिहाज से हुए, नेतृत्व ने कहा राणा की पुतली फ्री नहीं, चेतक तब तक मुड़ जाता था, उस अंदाज में था, अनुशासन था, और वहां पर उन्होंने जैसे चाहा वैसे अपने मुख्यमंत्री बदल दिए। लेकिन कांग्रेस इतनी बिखरी हुई पार्टी है कि आज की तारीख में जो सबसे वरिष्ठ नेता है उत्तराखंड का किसी भी पार्टी में, अगर भगत सिंह कोश्यारी को छोड़ दें, चूंकि वो राज्यपाल बन चुके हैं, उसको वो मुख्यमंत्री के रूप में घोषित नहीं कर पाए, जिसका वहां पर सीधे सीधे नुकसान होता दिखाई पड़ रहा। लेकिन एक बात जरूर है रोमाना, ये
उत्तराखंड जैसे राज्य में 2% मतों का अंतर, छोटा राज्य, बहुत बड़ा राज्य नहीं है, वो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश नहीं है कि वहां पर मत प्रतिशत ज्यादा हो, सीटें कम हो जाए। इस गणित को समझने में मेरी दिलचस्पी होगी, वो आगे हमारे ख्याल से हमारे जो सर्वे कर रहे हैं वो हमें समझाएंगे। बिल्कुल, और ऐसे में चेतन जो है वो बहुत देर से गौर फरमा रहे हैं इन आंकड़ों पर। अब आपका आकलन क्या कहता है? मैं और भी इसका उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन मेरे ख्याल से ये होगा कि अगर बीजेपी यहाँ नहीं जीतती, जो आपका एग्जिट पोल कह रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि क्लोज कॉन्टेस्ट, मान लीजिए नहीं जीतती, लेकिन अगर यूपी में जीतती है तो इससे पता योगी जी का इमेज और बढ़ता है, क्योंकि इसका मतलब है कि योगी जी की जीत है वो। क्योंकि अगर वो सिर्फ बीजेपी फैक्टर होता तो मतलब उसके नेबरिंग स्टेट में तो नहीं मतलब जीत मोदी फैक्टर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर मोदी फैक्टर होता, अगर डबल इंजन की सरकार का फैक्टर होता, तो फिर वो तो बराबरी के तौर पर चलता ना, चाहे उत्तराखंड हो या तो फिर अगल उत्तर बगल प्रदेश। एक ही थे ये तो पहले। तो अगर यूपी में रिजल्ट्स उल्टे हुए तो उसका क्रेडिट जो योगी जी को और भी ज्यादा जाएगा, अगर ऐसा उत्तराखंड में हुआ। अबे जी आप सहमत हैं जी? देखिए, जो आप सबसे पहले जब आपने वोटों का प्रतिशत दिखाया था जी, उसी वक्त मुझे लग रहा था कि जब सीटें खुलेंगी तो कांग्रेस की सीटें ज्यादा निकलेंगी। ठीक है, इसलिए मैंने कहा भी था कि आप सीटें दिखाइए। जी। मेरा मानना यह है कि ये एग्जिट पोल साफ तौर पर दिखाता है। देखिए, भाजपा के पास 13% वोटों का क्वेश्चन था जी, जो छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी उनकी सरकार की एग्जिट पोल में रक्षा नहीं कर पा रहा है। इसका समझ सकते हैं आप कि उत्तराखंड की जनता भाजपा के खिलाफ सोच रही है। बिल्कुल। तो एग्जिट पोल का आंकड़ा उत्तराखंड के लिए कह रहा है कि उत्तराखंड में बन सकती है कांग्रेस की सरकार। और आगे चुनावी राज्य पंजाब की क्या है सियासी तस्वीर, एग्जिट पोल का बड़ा आंकड़ा दिखाएंगे आपको, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।